नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखिए, जैसे आप लोग बहुत से पाम रीडर ये कहते हैं कि ये हृदय रेखा है, यहाँ से अगर कोई रेखा यहाँ पर आती है, गुस्सा बहुत जो होता है उसमें कहते हैं, वो सब लोग अब यही कहने लग गए कि गुस्से को प्रकट करती है। ठीक है, ये रेखा नीचे आई है तो गुस्सा बहुत होगा वो व्यक्ति के अंदर। ठीक है, चलो मान लेते हैं, उनकी बात में हम कहते हैं चलो मान लेते हैं, लेकिन क्या असलियत क्या है? असलियत क्या है? देखो किताबों में क्या लिखा है, हम तो किताब के हिसाब से चलेंगे ना। चलो ठीक है, देखते हैं, डीप में जाने की कोशिश करते हैं, और कोई तो चैनल डीप में बताता ही नहीं है। देखो ये हृदय रेखा है, ठीक है। अब किताब कहती है हृदय रेखा से शाखाएं निकलकर नीचे की ओर शीर्ष रेखा है ये, ठीक है, यानी मस्तिष्क रेखा। कह रहा है शाखाएं, ये शाखाएं है ना, ये शाखाएं हैं ना। अब ये ऊपर की शाखा, ये नीचे की शाखा, नीचे की तरफ जा रही है। अब नीचे कहाँ जा रही है? ये माइंड लाइन की तरफ जा रही है, और किताब यही कह रही है कि हृदय रेखा से शाखाएं ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती है, सीधी भी जाती है, यह होती है शाखा। ठीक है, यानी एक चीज़ ऐसे बनी है, ऐसे भी जा सकती 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 है, ये शाखाएं हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं किताब, ये कहना चाह रही, कहती है हृदय रेखा से शाखाएं निकल कर नीचे की ओर जाएं तो ये प्रकट करता है कि जातक में ना, ये व्यक्ति जिसको प्रेम करता है, बदले में उसको प्रेम नहीं मिलेगा। इस कारण से वह दुखी और निराशा जो होगी उसके मन में जो है उत्पन्न हो जाएगी या होगी, यानी ये तो बात हो चुकी होगी या होगी। ठीक है, यानी ये चीज़ें कब बनी, उसे गुस्सा कब आया? जब उसकी बात जो है वो किसी से प्रेम कर रहा है, अपनी बहन से, भाई से, माँ से, पिता से वो कर रहा है, लेकिन उसको रिवर्ट बैक नहीं मिल रहा है, तो वो उसे फ्रस्ट्रेशन होगी। फ्रस्ट्रेशन वो कहीं ना कहीं निकालेगा, वो ज़्यादा हद तक निकालेगा। पहली बात तो वो गुस्से का कारण क्या बना? जिससे वो प्रेम करता है वो उससे प्रेम नहीं करते उतनी लेवल पर, जिसके कारण जो है दुख और निराशा उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। लॉजिक से समझाना चाह रहा हूं कि क्या बनता है। ठीक है, अब इसी के साथ दो चीजें ऐड करनी है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है? हृदय रेखा पर कोई बिल्कुल सीधी रेखा नीचे की ओर आए। पहले तो ये समझना है ऊपर की ओर और नीचे की ओर का मतलब क्या है। देखो, हम यहां से चले तो ये पेन यहां से मोटा होगा और ऊपर जाके पतला हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड, ये यहां से ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो ऊपर वाली रेखा मोटी होगी और नीचे वाली पतली हो जाएगी, ये समझ लेना। और किताब क्या कहती है? किताब कहती है कि अगर हृदय रेखा पर कोई बिल्कुल सीधी रेखा नीचे की ओर आए, नीचे की ओर, यानी ये यहां से, जैसे ये वाली जो रेखा है, ये ऊपर है या नीचे है? जरा ये बताओ, ये ऊपर है या नीचे है? ये बताओ, ये नीचे से चली या ऊपर से? सर यहां डार्क है और यहां आकर ये हो गई। ये कह रही ऊपर जा रही है, ये रेखा ये ऊपर जा रही है, नहीं जा रही है ऊपर, तो ये ऊपर वाली रेखा बन गई। ये वाली रेखा के बारे में नहीं बात कर रहे, वो कह रहे हैं कि नीचे की ओर जाए। अब कोई सीधी रेखा, हृदय रेखा ये है, ठीक है, हृदय रेखा ये, हृदय रेखा पर कोई बिल्कुल सीधी रेखा नीचे, ये सीधी रेखा है पर ये नीचे की ओर जा रही है, नीचे जाकर ऐसे। अब ये किस पर्वत पे जा रही है? अब ये क्या है? ये वाला एरिया क्या है? ये एरिया सूर्य है। ये सूर्य की तरफ, नीचे की तरफ, सूर्य पर्वत की तरफ से शुरू होकर नीचे की तरफ जा रही है। यही कहना चाह रही है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना। पहले लॉजिक समझा करो, ठीक है। तो व्यक्ति के अंदर ना कुछ
अलग चीज़ों का एक कहते हैं ना, जैसे किसी को पढ़ाने का शौक़ होता है, किसी को किसी और चीज़ का शौक़ है, यानी उसमें टैलेंट है, टैलेंट होने के बावजूद भी उसको इतना लाभ नहीं मिलेगा। किसी को सिंगिंग का होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को जो नीचे, यानी यहाँ से लेकर ये पतली हो गई, अब ये सूर्य की तरफ जा रही थी, ठीक है, ऊपर मोटी थी, नीचे आकर पतली हो गई, तो उसे क्या होगा, लाभ नहीं मिलेगा। उसके अंदर टैलेंट बहुत है, विद्याएं बहुत होंगी, लेकिन उसको उसके अनुरूप उसे लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब तीसरी बात चीज़ समझते हैं, यानी अन्य क्षेत्रों के नीचे हृदय रेखा पर शीर्ष रेखा की ओर जाने वाली लंबी रेखाएं हो तो, यानी अन्य क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये हो गया, गुरु हो गया, ठीक है, इन क्षेत्रों के हृदय रेखा पर शीर्ष रेखा, यहाँ से ये जो निकल रही हैं, ये जो निकल रही हैं, अब ये इसने किसको टच किया, इसने इसको टच किया ना, करा नहीं करा, तो ये जो आ रही हैं, ये जो इसको छूने की कोशिश करती हैं, यहाँ से निकलकर इसको छूने की कोशिश करती हैं। जैसे अब देखो, उन्होंने क्या कहा था, सीधी रेखाएं, सीधी रेखा बोला था ना पहली वाली में, जो सीधी सूर्य पर्वत की आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए, ठीक है। अब ये वाली रेखा सीधी नहीं है, यानी ये टच हो रही है इस पर, ये रेखाएं टच हो रही हैं इस पर। अब ये इन्वेस्टमेंट को भी बताती हैं और कष्ट को भी बताती हैं। इन्वेस्टमेंट भी बताएंगी, मित्रों के साथ जो है कोई ना कोई चीज़ जो होगा उससे कष्ट भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो देखो, लॉजिक होता है, लॉजिक के हिसाब से चलो आप, ठीक है। देखो जो अभी मैंने बताया, यदि अन्य क्षेत्रों के नीचे हृदय रेखा पर शीर्ष रेखा की ओर जाने वाली लंबी रेखाएं हो तो मित्रों द्वारा कष्ट विपत्ति समझनी चाहिए। और उसने क्या करा, मित्रों द्वारा, अब जो है कष्ट या विपत्ति समझनी चाहिए। अब वो विपत्ति से निकलना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई आपने पार्टनरशिप है, कोई कुछ है, ठीक है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, यहाँ पर उसको समझना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या था, हृदय रेखा से शाखाएं निकल के नीचे की ओर शीर्ष रेखा की ओर जाएं तो ये प्रकट करती है, जिससे आप गुस्से वाली बात कर रहे थे, किससे, हृदय रेखा से निकल के शीर्ष रेखा की ओर, ठीक है। तो जातक जिसको प्रेम करता है बदले में उसे प्रेम नहीं करते हैं या नहीं मिलता है, जिसके कारण हृदय में दुख और निराशा उत्पन्न होती है, हुई या होगी, यह मतलब था। अब दूसरा था कि हृदय रेखा पर कोई बिल्कुल सीधी रेखा, हृदय रेखा पर, यह हृदय रेखा है, इस पर सीधी रेखा नीचे की ओर आए, नीचे की ओर। अब पहले पता होना चाहिए ऊपर जाने वाली रेखा और नीचे जाने वाली रेखा कौन सी होती है। किसी भी चैनल पे नहीं बताते ऊपर जाने वाली रेखा और सीधी। ऊपर जो जा रही है तो इट मीन्स नीचे से मोटी है, ऊपर जाकर पतली होगी। जो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर मोटी है, नीचे जाकर पतली होगी, यह नीचे जाने वाली रेखा है, ठीक है। इस तरीके से यदि हृदय रेखा पर कोई बिल्कुल सीधी रेखा नीचे की ओर आवे तो यदि सूर्य क्षेत्र के नीचे हो और जातक अनेक विद्याओं में प्रवीण होगा, लेकिन वह उसका लाभ नहीं होता है, उसे नहीं मिलता है लाभ। और अन्य क्षेत्रों पर हो और नीचे की तरफ जाए, लंबी हो, तो मित्रों के द्वारा कष्ट। मुद्दा वही था, जो नीचे वाली रेखा है, यह प्रेम जो है जिससे करता है वो प्रेम नहीं मिलता, चाहे वो रिश्तेदार हो, ऊपर रिश्तेदार आ गया, नीचे जो है मित्र आ गए। मित्र हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, कुछ हो, है, अपनी वाइफ हो, बच्चे हों, उस पर कष्ट आता है तो वो पैसा लेते हैं, सब करते हैं। ये सारी रेखाएं हृदय रेखा से इन्वेस्टमेंट को बताती हैं। मुद्दा वो था जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, लेकिन इसको इस तरीके से समझाया, ठीक है। कैसे, देखो मैंने क्या कहा, ये रेखा सपोज ये रेखा यहाँ से आ रही है, ये तब भी वही बनेगी, ये रेखा यहाँ आ रही है तब भी वही बनेगी। अब ये गुस्से को प्रकट करती है। आप कहते हो गुस्से वाला आदमी है, गुस्से वाला क्यों है, उसे जिससे प्रेम करता है प्रेम नहीं मिल रहा। ये मित्र और उनसे लंबी रेखाएं अब हृदय से रेखा से निकली, यहाँ पर आ गई,
हृदय रेखा से निकलना तो चाह रही थी, इसने इसको तो टच करा, लेकिन इसके बाद ये भी एक रेखा बनी। अब ये पैसों का अरेंजमेंट भी करेगा, लगाएगा भी, सब कुछ होगा। तो मुद्दा वही बनता है, इन्वेस्टमेंट और वही सारी चीज़ें बन रही है, लेकिन उसको जो है उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एक वर्ड है रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। अब ये रेखा ही अगर ऊपर जाने वाली रेखा है तो यहाँ से मोटी होगी और यहाँ आके पतली होगी। अब ये क्या है, यहाँ मोटी थी और यहाँ आके पतली हो गई, तो ये ऊपर जाने वाली रेखा है। नीचे जाने वाली रेखा ये वाली यहाँ आके पतली हुई, ये नीचे जा रही है। ये ऊपर जाने वाली, नीचे जा। अब ये बताओ ये कौन सी है, नीचे जाने वाली। ये यहाँ आकर पतली हुई है, ये नीचे जाने वाली रेखा है। अब ये ऊपर जाने वाली नीचे जाने वाली रेखा ही नहीं पता आपको, तो आप कैसे समझ लेते हो कि ये कौन सी रेखा है। अब कोई कहे कि हाँ यहाँ लंबी रेखा है, लंबी रेखा सारी है तो यहीं पर मानी जाएगी क्या लंबी रेखा है। ये कहाँ जाना चाह रही है, पहले ये देखो। ये यहाँ आके पतली हुई है, ये यहाँ आकर पतली हुई है। ये यहाँ मोटी थी, यहाँ पतली हुई है। ये पतली हुई है, ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है। ये वाली यहाँ आकर पतली हुई है, ये नीचे आ रही है। तो ये ऊपर और नीचे वाला गेम जो है ये नहीं समझ आएगा, कुछ नहीं कर सकते। पामिस्ट्री में जीरो हो आप अगर ये नहीं समझा तो। आने वाली रेखा, जाने वाली रेखा, आने वाली रेखा, जाने वाली रेखा। अगर जैसे ये मैंने कहा तरक्की की रेखा, लोन, और ये गिरती रेखा, उठती रेखा, अगर ये नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं आई, पामिस्ट्री नहीं आई। मुद्दा वही था कि अगर हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा की ओर जाने वाली प्रेम जिसे करते हो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर वो यहाँ पर सीधी आती है, विद्याओं का ज्ञान होने के बावजूद भी आपको नहीं। अब यही लॉजिक यहाँ पर आ जाए तो, यहीं पर आ जाए तो, उसके पास बिजनेस का टैलेंट होने के बावजूद भी ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिलवाएगी। अगर ऊपर यहाँ से मोटी है और यहाँ से ऊपर जाकर पतली हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी दिलवाएगी। अगर कोई गिरती रेखा है तो वो अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी फ़ायदा नहीं दिलवाएगी उसको। उसके पास टैलेंट है तब भी नहीं देगी। अगर इस रेखा पर उसने बिजनेस करा तो ये रेखा बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं दिलाएगी। मुद्दा वही है, पामिस्ट्री वही है, मुद्दा वही है। अगर यहाँ से ये वाली रेखा बन रही है तो ये एक बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर रही है, एक अपॉर्चुनिटी को भी कर रही है। ये अपॉर्चुनिटी जितना मर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक कमा ले, लेकिन उसे उस कमाई का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब ये रेखाएं इस रेखाओं पर टच है, तो ये भाग्य रेखा पर टच है, ये मेन रेखा पर टच है। ये रेखा मेन रेखा पर टच नहीं है, ये गिरती रेखा पर आई है, यानी ये नीचे आ रही है रेखा है, ये नीचे आ रही है रेखा, ये इसमें इन्वेस्टमेंट को बता रही है, उससे इम्पैक्ट भी मिलेगा। ये बस समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद इतने डीपली कोई नहीं बताएगा। धन्यवाद।